ओम शांति 25/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, अगर बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई याद ना आए, सिर्फ शिव बाबा याद रहे। ये है बेहद की स्कॉलरशिप। तो बेहद की स्कॉलरशिप क्या है? ऊंची पोजीशन प्राप्त करना स्वर्ग में, नई दुनिया में। उसके लिए क्या होना चाहिए? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो इसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करने के लिए पहले अपने को देखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं कोटों में कोई, कोई में कोई आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। सब तरफ से ध्यान हटाकर केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। परम धाम को देखना है, लाल प्रकाश की दुनिया। उसमें निराकार बाबा, सर्वशक्तिवान, चमकता हुआ सितारा, मेरे बाबा। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हर कर्म में बाबा, खाते हुए बाबा याद हो, पीते हुए बाबा याद हो, सोते हुए बाबा याद हो। हर कर्म में बाबा। आओ बाबा ऐसे करते हैं, आओ बाबा खाना खाते हैं, आओ बाबा पानी पीते हैं, आओ बाबा ऑफिस का काम करते हैं, आओ बाबा घर का काम करते हैं। तो बाबा बाबा रहे। सिर्फ एक बाबा याद रहे। तो हमें बेहद की स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर हम बाबा के बन गए तो हमें अथाह खुशी रहनी चाहिए। अगर हमें खुशी नहीं रहती है तो इसका मतलब क्या है? बाबा का बनने के बाद भी खुशी नहीं रहती। इसका मतलब परचिंतन, प्रदर्शन है। खुशी नहीं रहती भगवान का बनने के बाद। उसका कारण है बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान नहीं रहता है बुद्धि में। ज्ञान घूमता रहना चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा? अच्छा, आज बाबा ने ये कहा मुरली में। फिर बाबा से रूह ध्यान करना है, बाबा आपने आज ये कहा था मुरली में, इसका क्या मतलब है? तो ऐसे ऐसे ज्ञान रहना चाहिए बुद्धि में। बाबा को यथार्थ रीति याद करना है। अगर याद नहीं कर रहे हैं बाबा जैसा है वैसा बनकर, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, तो माया धोखा देती है याद ना करने के लिए। इसलिए खुशी चली जाती है जब माया धोखा देती है। बुद्धि में ज्ञान नहीं है। और नशा रहना चाहिए कि बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो खुशी रहेगी, उल्लास रहेगा। और पवित्रता भरनी है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा पवित्रता का सागर है।
मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा सुख का सागर है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा शांति का सागर है। देखना है मुझे आत्मा में बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है और मैं पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। देखना है बाबा से सुख की किरणें आ रही है और मैं आत्मा सुख से भरपूर होती जा रही हूँ। महसूस करना है पवित्रता की किरणों को, सुख की किरणों को। मैं आत्मा पवित्रता और सुख से भरती जा रही हूँ। मेरे से चारों ओर फैल रही है पवित्रता और सुख की किरणें। मैं आत्मा शांति से भरती जा रही हूँ। शांति की किरणें मेरे चारों तरफ फैलती जा रही है। आगे बाबा ने ओम शांति का अर्थ बताया। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, और मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा। मैं शांत स्वरूप आत्मा और ये मेरा शरीर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये हमें अच्छी रीति याद रहना चाहिए। गीता किसने सुनाई? शिव बाबा ने। वो समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता पढ़ाई, लेकिन बाबा हमें अब गीता पढ़ा रहे हैं। ये नई बात है, तो अब हमें बाबा के साथ रहना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। विनाश तो जरूर होना है। जो प्रीत बुद्धि होंगे वो विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि होंगे वो विषयंती। तो हमें हमारी बुद्धि बाबा में लगी रहे। बाबा बाबा। आगे बाबा ने कहा आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटा बड़ा होता है। आत्मा सबकी कैसी है? एक जैसी है, पॉइंट लाइट। बाबा भी पॉइंट लाइट। और हमारी आत्मा पतित बनती है तो बाबा आकर पावन बनाते हैं। बाबा क्या है? एवर प्योर है, हमेशा पवित्र है, इसलिए वो परम आत्मा है, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते। आत्मा पतित बनी है इसलिए उसे बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। तो हम सब आत्माएं ब्राइड्स हैं और शिव बाबा है राम ब्राइड ग्रूम। और वो कहते हैं सर्वव्यापी है परमात्मा, सब ब्राइड ग्रूम हो गए। तो ये तो हो नहीं सकता। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही मनुष्य क्या है? नीचे गिरा है, सर्वव्यापी कहने के कारण। बहुत ग्लानि की है बाबा की सर्वव्यापी कहकर, इसलिए मनुष्य आज पतित बन गया है इतना। और श्री कृष्ण देवताओं की भी ग्लानि की कि श्री कृष्ण ने रानियों को भगाया, माखन चुराया, कपड़े चुराए। तो श्री कृष्ण जी की भी कितनी ग्लानि करी।
वो तो क्या है, विश्व के मालिक है श्री कृष्ण। उनको क्या दरकार पड़ी है ये सब करने की, चोरी करने की और ये सब करने की होगी? वो तो विश्व के मालिक है। तो देवताओं की गलानी करके भी मनुष्य पतित बन गया। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शंकराचार्य जो वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहते हैं, उनको उनका कितना भक्का है। लेकिन देखो यहाँ शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में, और ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साधारण, कोई भक्का नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। सर्वेंट बन के आया बाबा, बिल्कुल भभका नहीं किया बाबा, बिल्कुल साधारण तन में आकर हाजिर हजूर है बाबा। जब भी हम बुलाते हैं बाबा बोलते हैं और बाबा मेरा, बाबा बोलते हैं और बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा आओ ऑफिस का काम कराओ, बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा आओ घर का काम कराओ, बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा आओ खेतों का काम कराओ, बाबा हाजिर हो जाता है। तो बाबा क्या है? सर्वेंट बन के आया है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, चमकता हुआ सितारा। बाबा भी क्या है? सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा सर्वशक्तिवान। ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में हमारा पहला जन्म होता है, फिर 84 जन्म लेके हम पतित बनते हैं। अब वापस बाबा हमें पावन बना रहा है नई दुनिया के लिए। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। आगे बाबा ने कहा चित्रों में क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में ब्रह्मा को तो शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है। शिव बाबा वो प्रवेश करके वो उनके मुख से बोलते हैं, तो शास्त्रों की जरूरत है? नहीं है। तो बाबा कहते ब्रह्मा को तो शास्त्रों की जरूरत नहीं है। बाबा कहते ना मेरे पास शास्त्र हैं और ना इनके पास है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। ये नई बातें बाबा हमें बताते हैं। ये शास्त्र आदि सब क्या है? ये सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा शास्त्र नहीं सुनाते हैं, बाबा राजयोग सिखलाते हैं, जिसको फिर भक्ति मार्ग में क्या नाम रखा? गीता नाम रखा। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाई में कभी अध्याय और श्लोक आदि थोड़ी होते हैं, जो उन्होंने गीता में श्लोक और अध्याय वगैरह बना दिए हैं। ये पढ़ाई है जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। देखना है मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। देखना है मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। शिव जयंती बनाई जाती है जब गर्भ से जन्म होता है, और शिवरात्रि बाबा गर्भ से नहीं आते पर काया प्रवेश करते हैं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। देवता कभी शराब नहीं पीते। जब देवताएं गिर जाते हैं, धीरे धीरे पवित्रता कम होती है, तो वो क्या शराब आदि पीने लग जाते हैं। तो अब हमें वापस पवित्र बनना है।
देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। इस पुरानी दुनिया में, आगे बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है और नई दुनिया में फिर एक धर्म होता है। एक से अनेक धर्म हुए, फिर अब एक जरूर होना है। ये ऐसे ड्रामा रिपीट होता रहता है। आगे बाबा ने कहा इस कलयुग की आयु 40,000 वर्ष नहीं है, जो उन्होंने घोर अंधियारा कर दिया है ये सब लिखकर शास्त्रों में। इसे घोर अंधियारा कहते हैं। और बाबा को ज्ञान सूर्य, बाबा आके हमें बताते हैं सच्चाई क्या है, तो इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। भक्ति क्या है? अंधियारा, और ज्ञान है उजियारा। तो बाबा ज्ञान का सागर आगे हमें ज्ञान देते हैं, तो हमारा भक्ति मार्ग का जो अज्ञान होता है वो इस ज्ञान से मिट जाता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आगे बाबा ने कहा तुम योग अग्नि से गोरे बनते हो और काम अग्नि से क्या हुआ? काले बन गए। और योग अग्नि है शिव बाबा की याद। अपने को आत्मा समझ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर इसलिए कहते हैं क्योंकि योग अग्नि से वो सुंदर बना और काम अग्नि से काला बना, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्ति आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है, अर्थात सेवा करनी है। जितनी सर्विस करेंगे उतनी प्रजा बनती जाएंगी। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है, तो बाबा की सर्विस करनी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, बाबा सर्वशक्तिवान आत्मा। मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं देवी देवताओं के आगे क्योंकि वो पवित्र है। तो पवित्रता के आगे माथा टेकते हैं, तो हमें पवित्र बनना है। देखना है मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के सामने दुनिया झुकती है, पतित लोग झुकते हैं, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। आगे बाबा ने कहा मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कल्प में एक बार आता हूँ 5000 साल में, युगे युगे नहीं आता, हर कल्प में नहीं आता हूँ। ये भी बाबा ने क्लियर किया। तो शास्त्रों में युगे युगे लिख दिए। बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं आता, मैं संगम युग में आता हूँ, कल्प में एक ही बार। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। जैसे शिव बाबा कोई भभका नहीं करते, हमें भी भभका नहीं करना है। बाप समान हमें निरंकारी बनना है। जैसे बाबा निरंकारी, देखो बाबा कहते मैं सर्वेंट बनकर आया हूँ, तो वैसे हमें बाप समान निरंकारी बनना है। आज का वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। जितने हम शुद्ध संकल्प क्रिएट करेंगे उतना हम सेफ अनुभव करेंगे। तो हमें शुद्ध संकल्प
क्रिएट करने हैं जितने ज़्यादा कर सकते हैं। सेफ्टी का अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है। वही क्या है, शक्तिशाली आत्मा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। अगर कोई व्यर्थ या नेगेटिव आ भी जाए तो उसे एक सेकंड में ख़त्म करना है, शुद्ध संकल्पों से। तो दृढ़ता की शक्ति से हमें सेकंड से कम समय में भी उस व्यर्थ को समाप्त करना है और शक्तिशाली आत्मा बनना है। आज का स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।